आप सबको जय मसीह की बच्चों। बच्चों, आज हम ये यिर्मयाह की कहानी को आगे ले जाएंगे और जो हमने पिछली बार सुना था, हम उसके आगे सुनेंगे। बच्चों, नेबुकदनेस्सर ने पहली चढ़ाई कैसे की यहूदा देश में, और यहूदा के लोगों का जो पाप था उसका फल आ गया। बच्चों, उसका परिणाम आ गया। कैसे? आज हम देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं रिकैप में। तो बच्चों, हमने देखा था कि यहूदा के लोगों ने पाप किया। उन्होंने परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ खाई। वो अनाथ, विधवा और परदेशी लोगों का क्या करते थे? अंधेर करते थे, उनको बहुत सताते थे। परमेश्वर ने उनको वार्न किया था कि ऐसा मत करो, नहीं तो उत्तर देश से मैं तुम्हारे ऊपर विपत्ति और सत्यानाश ला दूंगा। देख लो यहाँ पे वो कैसे भाग रहे हैं, उनको डर लग रहा है, पीछे जो लोग आ रहे हैं ना, वो उनको लूट लेंगे। और परमेश्वर ने ये भी बोला था कि शत्रु तुम पर चढ़ाई करेंगे। और परमेश्वर ने ये बोला था कि तो वो ना एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हें नरसिंगे का शब्द सुनाई देगा, मतलब वॉर शुरू हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा, और तब तुम्हें बहुत डर लगेगा। और लास्ट में परमेश्वर बताते हैं कि मैं तुम्हारे देश को निर्जन बना दूंगा। और परमेश्वर ने बोला है कि ये सब विपत्ति से बचने का एक उपाय है। वो है कि अपने पापों से फिरो, मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर ने बोला था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा। और परमेश्वर ने बोला था कि अपने हृदय को धो लो, मतलब हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने गलत किया है, मैं मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, और मैं अपने आप को आपके हाथ में रखती हूँ। आप मुझे माफ कर दे, अपने लहू से मेरे हृदय को धोए। ये प्रार्थना था परमेश्वर के साथ सही होने के लिए। फिर इसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो अच्छा मार्ग है ना उसमें चलो। और परमेश्वर कहते हैं कि अपने अपने आप को अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम मेरे वचन को फॉलो करो। परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन पढ़ो, और वो जो भी कहता है ना वो किया करो। फिर उसके बाद जो गलत गलत काम तुम करते थे ना, अन्याय, परदेशी और विधवा के ऊपर टॉर्चर या उनको ऑपरेशन करना, ऑपरेशन उनको सताना, वो सब बंद कर दो। और परमेश्वर कहते थे कि मेरे वचन को मानो। और तब परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुम्हारी सुन लूंगा और इस देश का निनाश नहीं करूंगा। पर पता है बच्चों क्या होता है कि वो तो नहीं सुनते हैं। और परमेश्वर ने ये भी बोला था कि 70 ईयर्स तक तुम बाबुल राजा के अधीन में रहोगे, और उस टाइम पे अकाल भी आएगा, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। और इसके बाद बच्चों हमने देखा था कि लोगों ने यिर्मयाह जो ये बात बोल रहा था उसकी बात तो नहीं सुनी, उल्टा उसको मारने लगे। पर इसके जस्ट विपरीत क्या होता है कि जो यिर्मयाह होता है वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये लोग बंदवाई नहीं सह पाएंगे, बहुत क्रूर होते हैं वो लोग इनको बहुत सताएंगे, ऐसे प्रार्थना करते थे। और हमने यिर्मयाह के जीवन में भी देखा कि उसके जीवन में अनुशासन था। परमेश्वर ने बोला था विवाह नहीं करना, उसने नहीं किया। परमेश्वर ने बोला था जहाँ पे हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई देता है, यानी कि पार्टीज, वहां मत जाना, वो नहीं गया। परमेश्वर ने बोला था कि जहाँ पे जो लोग रोते हैं ना वहां पर भी नहीं जाना, वो नहीं गया। बच्चों, कितना हार्ड होता है ना जब आपके दोस्त रो रहे हो तो आप नहीं जाओ उनके पास। तो फिर हमने देखा था कि परमेश्वर ने इसका रीजन भी दिया था कि ऐसा क्यों बोला था परमेश्वर ने। और बच्चों, परमेश्वर ने, हमने देखा था लास्ट टाइम कि परमेश्वर उनको 2 ऑप्शंस देते हैं। क्या है वो? अगर तुम बबलोन के देश में जाओगे बंधुआ की तरह, तब तो जीवित रहोगे। अगर तुम बोलोगे नहीं हम तो यही रहेंगे, तब तो तुम मार दिए जाओगे। तो यहाँ पे जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में तुम्हें चूज करना है। और परमेश्वर कहते हैं एक चिन्ह के द्वारा कि ये जब पर यहूदा के पास क्या था? घमंड था। और ये जो घमंड है ना, परमेश्वर ने बोला था मैं इस कपड़े के समान कर दूंगा। और फिर बच्चों, परमेश्वर कहते हैं इससे क्या दिखाता है कि यरूशलेम और यहूदियों का जो घमंड है ना, मैं उसको नाश कर दूंगा। जैसे ये कपड़ा नाश हो गया ना, कितना खराब लग रहा है ये, बिल्कुल यूजलेस। तो वैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहूदा के घमंड को करूंगा। तो आज हम इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों, आज तक हमने क्या क्या पाप देखे यहूदा के लोगों के? वो घमंड करते थे, परमेश्वर को दुखी करते थे और क्रोधित करते थे। हमने देखा कि वो चोरी करते थे, हत्या करते थे, अन्याय करते थे, और अंधेर भी करते हैं। तो बच्चों, आज हम एक और पाप देखेंगे। आपको पता है बच्चों, वो लोग ना
विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते थे। विश्राम दिन क्या होता है बच्चों? विश्राम दिन वो होता है जो परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया होता है, जैसे कि संडे। और विश्राम दिन में आपको पता है हमें प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए, मतलब उनको हैप्पी करना चाहिए, उनको प्लीज़ करना चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम उनके भवन में जाते हैं या ऑनलाइन जुड़ते हैं। आप सब लोग ऑनलाइन संडे स्कूल में आए हो ना? परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर जब हम अपने होठों से प्रभु की स्तुति करते हैं और जब अपने पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, तो बच्चों संडे का दिन खेलने के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे आज तो संडे स्कूल नहीं है, मैं तो अपना खेलूँगा। पर क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो बच्चों यही होता है कि जो यिर्मयाह इतने दिनों से बोल रहा था, जो बाबुल का जो राजा है ना, वो आ जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है बारूक। बारूक एक आदमी था जो वो एक पुस्तक में सब कुछ लिखता था। आपको पता है बच्चों, आजकल तो हम सबको लिखना पढ़ना आता है, पर उस समय में उनको नहीं आता था। बहुत कम लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। तो परमेश्वर ने यहूदा के लोगों के लिए क्या बोला बारूक से कि तुम जाओ और एक पुस्तक में लिखो। कौन क्या लिखना है पुस्तक में? तो तब परमेश्वर बताते कि जो यिर्मयाह ने जो-जो भी बातें बोली है ना, उन सबको एक पुस्तक में लिख के रखना। आपको पता है बच्चों, इस टाइम तक यिर्मयाह जो है वो जेल में चला गया था। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको जेल में डाल दिया था। जो भी वो सही-सही बात बोलता था ना कि परमेश्वर की बात मान लो, तो वो तो नहीं मानते थे और उल्टा उन्होंने क्या किया? यिर्मयाह को ही जेल में डाल दिया। आगे हम देखते हैं बच्चों कि ना परमेश्वर जो है ना बारूक से कुछ बात करते हैं। क्या? कि बारूक जो है ना वो ये काम नहीं करना चाहता था। यिर्मयाह की बातों को वो एक स्क्रॉल में लिखना या एक बुक में लिखना, वो ये सब नहीं करना चाहता था। तो परमेश्वर इस बात को जानते समझते हैं। आपको पता है परमेश्वर हमारे हृदय के सारी बातों को जानते हैं। तो परमेश्वर ने इसको भी देखा और परमेश्वर ने बारूक से बात किया। आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला? बोला कि बारूक अपने लिए बड़ाई यानी कि बड़ी चीज़ें मत खोजना। क्यों? क्योंकि ये देश तो नाश होने वाला है। परमेश्वर कहते हैं कि या ये तो सब पाप का है, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो, बहुत रिच बनना चाहते हो, ऐसे मत सोचना। क्यों? क्योंकि ये देश तो नाश हो जाएगा और तुम परमेश्वर का काम करो, यही सही है। बच्चों, ये हमारे लिए भी है। आपको पता है ये दुनिया में हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। एक टाइम के बाद हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएँगे। तो इसलिए वाइज़ डिसीज़न अच्छा यही है कि हम जो है परमेश्वर के काम में लगे। क्यों? क्योंकि वो इटर्नल है और हम जो है ना बच्चों ऐसे काम करें जिससे हम स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चों, अब जब ये सब हो जाता है, बारूक ये किताब लिख देता है, तो वो जाके ना उस पुस्तक को मंदिर में पढ़ता है और आपको पता है सब लोग उसकी बात करने लगते हैं। उसमें पता है क्या लिखा होता है? कि यरूशलेम जो है ना वो शत्रु के हाथ में चला जाएगा और परमेश्वर के लोग बँधुआई में चले जाएँगे। और पता है बच्चों उसके बाद उसको पढ़ने के बाद जो है लोग सब एक-दूसरे से बात करने लगते हैं और ये जो बात बात करते-करते ये बात पता है कहाँ तक पहुँच जाती है? जो उस देश के राजा है ना उनके पास चले जाती है। तो ये है बच्चों वो राजा। आपको याद है हमने पहले सुना था कि एक बहुत अच्छा राजा था, उसका नाम था योशिय्याह। तो योशिय्याह राजा जब मर जाते हैं, तो बच्चों आपको पता है नेक्स्ट कौन बना था राजा? यहोआज। तो यहोआज जो है वो उसके बेटे थे, ये 25 इयर्स में राजा बन गए थे। तो ये वो राजा थे जो फ़रो निको जिनसे लड़ाई करते-करते जो योशिय्याह है ना वो मर गए थे ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं अब फ़िरौन निको के हाथ में यहूदा का देश है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यहोयाकीम तुम यहाँ की तुम यहाँ राजा बन जाओ और तुम यहाँ पे इस देश में पालन करना। तो जब ये यहोयाकीम के पास ये बात आ जाती है ना बच्चों, तो कुछ लोग होते हैं वो ना वो बारूक की स्क्रॉल जो है वो उस राजा के पास ले जाते हैं और वो राजा के पास लेके जाते हैं तो वो राजा उसको सुनता रहता है। एक आदमी पढ़ता रहता है और वो सुनते रहते हैं राजा। तो जब वो सुनता है ना फर्स्ट पेज सुनते हैं, कुछ नहीं कहते। सेकंड पेज सुनते हैं, कुछ नहीं कहते। जब थर्ड और फोर्थ पेज पे आ जाता है ना तो उनको बहुत गुस्सा आता है। अरे ये सब कैसे लिखा हुआ है कि बाबुल का देश यहूदा को ले लेगा?
ये तो बहुत गलत लिखा है इसमें। और जब उनको गुस्सा आता है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो जो स्क्रोल होता है ना जिसमें ये बातें लिखी है, उनको फाड़ देते हैं और अपने सामने ये जो आँख की ये छोटा-सा ये जो लगा हुआ है ना, इसमें फेंक देते हैं। यहाँ पे वो कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं, "नहीं राजा नहीं, आप ऐसा नहीं करना।" फिर पता है बच्चों, फिर भी वो नहीं रुकते, वो उसको पूरा जला देते हैं। फिर इसके बाद परमेश्वर बारूक से कहते हैं कि जो भी बातें तुमने पहली पुस्तक में लिखी थी ना, इसको फिर से लिखना। पर पता है बच्चों, क्योंकि राजा यहोयाकीम ने तो परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, ना ही पश्चाताप किया था, तो जो भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी, वो पूरी हो गई बच्चों। जो यरूशलेम के ऊपर है, वो अटैक कर देते हैं बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर। और पता है आपको क्या करते हैं वो ना यहोयाकीम में जो राजा थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को फाड़ दिया था, इनको बंधुआ में ले जाते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे कैसे जा रहे हैं वो, जंजीरों से बांध दिया है इनको। ये तो बड़े राजा थे, ये तो घोड़े पे सवार जाते थे, कहीं भी जाना होता था। बहुत शान होती थी उनकी, बहुत अच्छा भी लगता था उनको, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। पर यहाँ पे देख रही हो उनकी क्या हालत हो गई है। बच्चों, जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते ना, तो हमें भी ऐसे ही होता है। इसलिए हमें हम परमेश्वर की बात को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। और आपको पता है बच्चों, यही वो टाइम था जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जो राजा और उन सब की जो प्रजा है वो बाबुल चले गए। और इसी समय दानियेल, शद्रक, मेशक और मिकायाह और ये जो इनके साथी थे ना, उनके जो दोस्त, वो सब और जो मंदिर के पात्र थे ना, बहुत कॉस्टली पात्र थे वो, सोने के बने हुए थे। तो वो सब कहाँ ले गए? बाबुल ले जाए गए। और बच्चों, ये है हमारे आज का याद करने का पद। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया के बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। यशायाह 54 का 7। और बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट। आप इसको कलर करना और इसको सबमिट करना। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप हमारी हेल्प कीजिए कि हम यहोयाकीम राजा की तरह आपके वचन को लाइटली ना लें, हम इसको इग्नोर ना करें, आपके वचन के अनुसार हम चलें, हम इसको भूल ना जाए प्रभु, और आपके अगेंस्ट हम डिसोबीडियंस ना हो, हम डिसोबे ना करें। प्रभु, आपकी आज्ञा मानते रहें, इसमें आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की बच्चों।